हरि ओम। प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर गया है चांद्रमान से। तो आश्विन का महालया पक्ष चल रहा है, जिसको पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। ऐसा वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया कि पितरों के निमित्त यदि भगवान की चर्चा सुनी जाए या श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया जाए या श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पितरों के निमित्त श्रवण किया जाए अपने घर में प्रातः काल, तो हमारे जो पितृ हैं, पितृलोक में बैठे हैं, उन्हें बड़ा सुख मिलता है। हमारा कर्तव्य है, हमारे पितरों के प्रसाद से हमें यह दिव्य मानुष योनि प्राप्त हुई है। यदि हमारे पितर न होते तो हमारा तो अस्तित्व शून्य ही था। तो इसलिए जिनके माता पिता नहीं हैं, या माँ नहीं है या पिता नहीं है, उनके लिए तो पितृपक्ष में जिस तिथि में उनका एकोदिष्ट क्षयाय श्राद्ध होता है, या उस तिथि में वह अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म करें। अन्यथा अज्ञात होने पर, ज्ञात न होने पर अष्टमी को पिताजी का और नवमी को माताजी का श्राद्ध करें। यदि भूलवश या कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो जाए, नैसर्गिक विघ्न बाधा उपस्थित हो जाए, तो पितृविसर्जनी अमावस्या को श्राद्ध आदि कर्म अवश्य करें। जिनके घरों में पितृबाधा है, वैसे तो सज्जनों पितृबाधा होती ही नहीं है। पितृ कभी बाधा उत्पन्न करते ही नहीं है, वह तो अपनी संतानों का अवश्य कल्याण करते हैं। कह भी रखा है शास्त्रों में, आयु प्रज्ञाम धन विद्याम, प्रजाम भी है, स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम नृणाम प्रीता पितामहः आयु पुत्रान्यशस्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुम सुखम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। आयु प्रजा, संत, वंश का विस्तार, धनम धन, विद्याम विद्या, स्वर्ग तक मिल जाता है बल पितरों की यदि कृपा हो जाए तो। मोक्षम, मोक्ष भी मिल जाता है बल पितरों के आशीर्वाद से। ऐसा कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो पितरों के आशीर्वाद से हमें प्राप्त न हो। इसलिए सज्जनों, हमारा कर्तव्य है अपने पितरों के निमित्त कृतज्ञता अर्पित अवश्य करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें श्राद्धों में नित्य तर्पण करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें चंदन ही धारण करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इससे बचना चाहिए। और जिस धन को आप समझते हैं कि यह मैंने अधिकतम ईमानदारी से कमाया हुआ है, उसी धन का प्रयोग श्राद्ध आदि कर्म में करें। और श्राद्ध में योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें, योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध आदि कर्म करवाएं।
आज तो सज्जनों श्राद्ध को बहुत ही हमने निम्न स्तर का समझ के रखा है। हमारे दिमाग में एक बात है, श्राद्ध ही तो करना है, कोई भी करा ले। एक बात हम आपको बता दें, कर्म कांड में यदि किंचित थोड़ी कमी हो जाएगी तो आप कह सकते हो, भाई भगवान आप मुझे क्षमा कर देना, यत किंचित जो मुझसे गलती हुई होगी प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना। पर पितृकार्य में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। पितृकार्य में अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता है और अत्यधिक योग्य से योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि पितृकर्म शुद्ध नहीं होगा तो पितृ वापस चले जाएंगे, आपका दिया हुआ जो हवि है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उस अन्न को ग्रहण करने वाले नहीं है। यदि आपने श्राद्ध में शुद्ध वस्त्र धारण करके श्राद्ध नहीं किया, श्राद्ध का भोजन नहीं बनाया, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए फिर भी मैं कहता हूँ, कभी कभी हम किसी के घर में यदि श्राद्ध आदि करने जाते हैं तो वहाँ देखने को यह मिलता है, माताएं सूट पहन करके पितरों के निमित्त भोजन बनाती हैं। सब नहीं है वो माताएं, कुछ गिनती में, या तो उनको ज्ञान का अभाव है या वो करना नहीं चाहते हैं। तो सज्जनों, श्राद्ध करने के लिए माताओं को भी रसोई में शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, कॉटन की धोती धारण करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए तो विधान है, एक वस्त्र धारण करके श्राद्ध का भोजन बने, या ऊनी वस्त्र माताएं धारण कर सकती हैं, उस प्रकार भोजन बने। ये श्राद्ध का विधान है, श्राद्ध के भोजन का विधान है, ऐसे श्राद्ध का भोजन बनाना चाहिए। यदि शुद्धता पूर्वक भोजन नहीं बनेगा तो पितृ उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें भी पक्वान्न और सिद्धान्न का विधान है। पके हुए अन्न का पिंड बनाने के लिए तो अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं तंडुल, चावल को पका करके भात के पिंड की जो बात कह रहे हैं, इसको पक्वान्न कहते हैं। इसके लिए तो बहुत अत्यधिक हमें सावधानी की आवश्यकता है। यदि कच्चे अन्न से, जौ के आटे से, चावल के आटे से कदाचित हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें स्पृश्य दोष की संभावना कम है। इसलिए हमारी परंपरा में क्षत्रिय लोग कच्चे अन्न से ही श्राद्ध करते हैं। क्यों? उसमें पाप लगने की संभावना कम रहती है। तो पक्वान्न और सिद्धान्न दो प्रकार के श्राद्ध की विधि बताई गई। इसलिए निवेदन है, श्राद्ध में अपने पितरों के निमित्त जो भी आप भोजन पकावें उसमें वस्त्रों का ध्यान अवश्य देना है। जिन पात्रों में पितरों के निमित्त भोजन बन रहा है उन पात्रों में मांस आदि नहीं बना रहना चाहिए, अन्यथा पितृ उस श्राद्ध के भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात को समझ लें। इसलिए श्राद्ध के निमित्त नए पात्रों को खरीद के रखें। यदि आपकी श्रद्धा है अपने पितरों के निमित्त, यदि आप श्रद्धा भाव से श्राद्ध करना चाहते हैं तो आपको नए पात्रों को लेकर के उसमें खीर आदि द्रव्य बनाना चाहिए। एक बात और, बहुत जगह मैं जाता हूँ, कुकर में माताएं भात बना के रखते हैं श्राद्ध के निमित्त। यह कुकर तो साक्षात प्रेत का स्वरूप है, और यह कुकर जो है यह नित्य अशुद्ध पात्र है। क्यों? क्योंकि जब इसमें सीटी आती है तो अन्न के सूक्ष्म कणों सीटी के अंदर, उसके अंदर अटक जाते हैं, जिससे कि वह पात्र कितनी बार आप धो दो उसको, वह नित्य अशुद्ध ही रहता है। इसलिए इस पात्र पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। और अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को घर में बुला करके शुद्ध प्रकार से भोजन भी कराना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, दक्षिणा दान करनी चाहिए। हमारे यहाँ गौवंश रोड में घूम रहा है दुनिया में, बड़ी दुर्गति हुई है गौवंश की। तो सज्जनों, आपके पास ये समय है पितृपक्ष में, वैसे तो नित्य गाय को गौग्रास देना चाहिए, फिर भी
पितृपक्ष में एक आप नियम बनावें, जौ के आटे का क्या करें, बोले जौ के आटे का एक गौग्रास बनाएं या 2 गौग्रास बनाएं, उसमें चंदन और ज्योतिल आदि से पितरों का पूजन करके पितरों के निमित्त उस अन्न को अपने पितरों के निमित्त गौ को दें, गौवत्स को दें। अनेक जो जीव जंतु घूम रहे हैं रोड में, उनको भी पितरों के निमित्त कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे पितृ किस किस योनि में चले गए हैं, हमें इसका कोई ज्ञान थोड़ा है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य सज्जनों, यह 15 दिन जो है हमारे पितरों के निमित्त समर्पित है, तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही कुछ न कुछ कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। एक बात और, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को यदि श्राद्धों में नित्य श्रवण किया जाए तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सज्जनों, अब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को श्रवण कराएंगे। इसलिए आप सभी लोग 16 दिन पर्यंत इस स्तोत्र का, इस गीता के 15वें अध्याय का अवश्य श्रवण करें। अथ 15दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेऽखिलां यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः
सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्भुजां सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमां स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु। अस्मत्पितृभ्यो नमः। अपने पितरों की प्रीति के लिए नित्य 16 दिन जब तक यह श्राद्ध पक्ष चलेगा, अपने पितरों की प्रीति के लिए प्रातःकाल अपने पितरों के भाव से मंदिर या किसी स्थान में बैठकर इस गीता के 15वें अध्याय को सुनने से आपके पितृ आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हरिओम तत्सत।